2022 में एमफिल करना कितना सही है। बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट्स का रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम एमफिल में हमारा एडमिशन हो गया है, हम एमफिल करें कि नहीं करें, हम बहुत कंफ्यूज हैं, पीएचडी में हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है, इस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि एमएससी के बाद हम किसी जॉब में चले जाएं, यानी पीजी के बाद किसी जॉब में चले जाएं या एमफिल कंप्लीट करें। और फिर दूसरी बात ये भी आ रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें एमफिल को बंद करने की मांग हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, अगर वो बंद हो गई है तो क्यों एमफिल के लिए सीटें निकल रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जो कंटिन्यूसली मैं देख रही हूँ, बहुत सारों को मैं रिप्लाई कर रही हूँ, बहुत सारों को नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि अगर आप 2022 में एमफिल करते हो तो उसको क्या बेनिफिट्स उसके होने वाले हैं या फिर क्या परेशानियां होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हो चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, प्लस जो भी पीएचडी नोटिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, प्लस आप अपने क्वेश्चन भी मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके आंसर्स दे सकूं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है 2022 में एमफिल करना कितना ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या होंगे या फिर क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है, अब वो देख रहे हैं हायर एजुकेशन की तरफ। क्योंकि आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आप पीएचडी करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो, तभी आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, अदरवाइज आप नहीं लोगे। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे ही बेस होती हैं और रिसर्च पूरी तरह से इंटरेस्ट पे ही होती है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए रिसर्च बहुत महंगी पड़ जाएगी, आपको बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इंटरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप हायर एजुकेशन की साइड देख रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या करना चाहिए, कि हमें एमफिल में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इस टाइम एमफिल के लिए सीट्स निकाल रही हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बंद हो गया था, तो फिर सीट्स क्यों आ रही हैं, सीट्स आ रही हैं तो फिर उसके बेनिफिट्स भी होने चाहिए, या फिर बिना बेनिफिट्स के कोई सीट्स क्यों अप्लाई करेगा एमफिल के लिए। तो चलिए हम इसी पे आज हम बात करेंगे। तो वो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगी जो स्टूडेंट पीएचडी की तरफ देख रहे थे और उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया और उनके पास समय है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप रिसर्च की फील्ड में आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप हाईली इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में, तो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि 6 महीने में 1 साल में चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। टाइम आपका लेगा, टाइम आपका देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है और आप रिसर्च को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हो, डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एमफिल के मैंने बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताया है कुछ वीडियो में, तो आप वो वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और बाकी वो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एमफिल के क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप एमफिल में लेते हैं एडमिशन और आपका कहीं पीएचडी में नहीं हो रहा है, तो आपको पता है कि एमफिल में आपको 1.5 साल तक लग जाते हैं। 1 साल जिसमें आपको 2 सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करने होते हैं, उसके बाद 6 महीने आपको अपना डेजर्टेशन कंप्लीट करना होता है, वो सबमिट करना होता है। इस टाइम पे आपको सिखाया जाता है कि रिसर्च करनी कैसी है। पीएचडी में आपको जानते हैं कि आपको रिसर्च करनी होती है, आपके पास एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी होती है और आपको फाइनल सबमिट करनी होती है, जो कि बिल्कुल न्यू होता है, आपका अपना काम होता है, जिसने किसी और ने नहीं किया होता है, वो सिर्फ आपका काम है। लेकिन एमफिल में आपको सिखाया जाता है कि रिसर्च कैसे करनी है। तो मतलब बेसिक आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कराया जाता है कि आपको समझ जाते हो कि आपको क्या करना है पीएचडी में, किस तरह से पीएचडी में करना है। तो जब आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आती है रिसर्च वाली फील्ड में। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी, जैसे कि जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कोई भी कहीं भी जो यूनिवर्सिटी आपको लगता है यहाँ से आपको पीएचडी करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी आपके आसपास की अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से लगता है कि आपकी पीएचडी काफ़ी अच्छी रहेगी, यहाँ से करनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोरोना टाइम में बहुत सारी सीट्स कम निकली, बहुत सारे एडमिशन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपको पीएचडी में एडमिशन न मिला हो। गवर्नमेंट में पीएचडी में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नो डाउट सकती कि तुरंत एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के लिए आपको थोड़ा बहुत परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला, आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया, एमफिल के लिए भी आपने डाला और अगर आपका एमफिल में वहाँ पे एडमिशन हो गया है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे एमफिल में एडमिशन ले लीजिए।
मानती हूँ 1.5 साल का समय आपको लगेगा कि ख़राब होगा, लेकिन 1.5 साल का समय आपका ख़राब नहीं होगा। एक आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एमफिल करोगे। वहाँ से एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो छोटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे किसी तरह की यूनिवर्सिटी हो, अपने स्टूडेंट को ज़रूर प्रेफरेंस देते हैं। तो जब भी पीएचडी के लिए वहाँ पे फॉर्म्स आएंगे या फिर किसी तरह के प्रोजेक्ट होंगे या कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो भी जहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को प्रेफरेंस देती है। आपके गाइड, आपके को गाइड, आपके जो भी हैं, आपको प्रेफरेंस जरूर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए भी एडमिशन हो जाता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे एमफिल में एडमिशन ले लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका एमफिल वेस्ट हो जाएगा। कोई चीज़ देखिए वेस्ट नहीं होती है, उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप 1.5 साल इसके लिए एमफिल के लिए दे सको, उसके बाद पीएचडी के लिए दे सको, लेकिन आप पीएचडी करना चाहते हो और आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ एमफिल की तरफ देखिए। अगर एमफिल में एडमिशन हो जाता है तो आप डेफिनेटली एमफिल में एडमिशन लीजिए और उसी यूनिवर्सिटी से फिर पीएचडी कर लीजिए। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपकी पीएचडी आराम से हो जाएगी। समय की कमी है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि टाइम तो लगेगा। कोई बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि 3 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। पीएचडी करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, कभी कभी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपका समय नहीं लगेगा, समय तो लगने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर एमफिल की तरफ देख सकते हैं, ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन आसानी से हो जाए। 2021 में जो एजुकेशन के रूल आए थे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके अकॉर्डिंग आप जानते हो, आप सब जानते हो जो भी हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, कि पीएचडी कंपलसरी हो गई है अब प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आपके पास प्रोफेसर आप बनना चाहते हो और आपके पास पीएचडी नहीं है, तो आप वो पीएचडी के लिए आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हो, फिर वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेट करके, यूजीसी नेट करके, नेट सीएसआईआर करके आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन सकते हो, किसी कॉलेज में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको प्रमोशन तो हर किसी को चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन के टाइम पे आपको फिर आपके पास पीएचडी होना जरूरी होगा। तो अगर आपने बहुत लंबा गैप ले लिया, फिर आप 30, 35, 40 साल के पहुंच गए, उसके बाद फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, तो मुझे अब पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा या अब पीएचडी करनी पड़ेगी। तो उससे बहुत अच्छा है कि अगर आपको कहीं पे एमफिल मिल रहा है और उसी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी भी करनी है, तो आप डेफिनेटली एमफिल में एडमिशन ले लीजिए और वहाँ से आप अपने पीएचडी को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई इशू नहीं आता है। 1 साल का टाइम पता नहीं चलता है, 1.5 साल का टाइम पता नहीं चलता है, अगर आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड है तो। एमफिल में कुछ यूनिवर्सिटी देखिए स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती हैं। तो ये तो आपको देखना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में लेने जा रहे हो उसके बारे में आप पता कर लीजिए कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या है और स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप टोटली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप 2022 में, अगर आपके पास मौका है और आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो देखिए अगर आपका इस साल पीएचडी में नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगली साल ही होगा, या फिर आप कोशिश करेंगे कि 6 महीने बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर उस सेशन में भी नहीं हुआ तो फिर आपका 1 साल तो खराब होना ही है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपका एडमिशन हो गया है या फिर आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हो, तो आप डेफिनेटली एमफिल की तरफ से आ सकते हो। कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आपका पीएचडी में आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रिसर्च करके आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन थे उसका आंसर मैं दे पाई होंगी। जो भी एमफिल करने करें या ना करें उसके ऊपर क्वेश्चन थे। लेकिन याद रखिएगा, अब टाइम इसमें लगेगा ही। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि टाइम अगर आपके पास कम है तो फिर आप एमफिल ज्वाइन मत कीजिए, आप पीएचडी के लिए ट्राई कीजिए। लेकिन आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप फिर एमफिल देखिए और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने आपकी क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दिया है, आपको समझ में आया होगा जो भी लोग कंफ्यूज थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो इस टॉपिक पे कंफ्यूज हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।